हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में जो हम बताएंगे क्लास 9 का मैथ्स और क्लास 9 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.2 को 8.1 का जो दो क्वेश्चन हमारा आज बच चुका है। अभी तक के क्लासेस में पिछला हम 10 तक का क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं और 11 एंड 12 को हम आज के क्लास में सॉल्व करेंगे, राइट। इसमें हमारे पास एक डायग्राम दिया है और उसमें हम पहले डायग्राम बना देते हैं। एक ये सबसे पहले एक ट्रायंगल यहाँ बनाया हुआ है और इसी के समकक्ष में एक और ट्रायंगल बनाया हुआ है और इसको भी ज्वाइन किया गया है, इसको भी ज्वाइन किया गया है और इसको भी ज्वाइन किया गया है। इसमें नाम वगैरह क्या लिखा हुआ है? ए बी सी, ए बी एंड सी, डी ई एफ, डी ई एफ। ये दो ट्रायंगल है, अलग अलग जगह पर है और उसको एक वर्चुअल लाइन से ज्वाइन किया गया है और उसके बाद इसमें कुछ गिवन है। तो हम गिवन में क्या है हमारे पास? ए बी पैरेलल टू डी ई, राइट, एंड ए बी इक्वल टू डी ई, बी सी पैरेलल टू ई एफ एंड बी सी इक्वल टू ई एफ। इतना चीज हमको दिया हुआ है और इसमें 6 सेक्शन में क्वेश्चन है, 6 सब क्वेश्चन दिया हुआ है और जिसको कि हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो गिवन में क्या है? ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी इक्वल टू डी ई, ठीक है। बी सी पैरेलल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ। ये दो चीजें हमारे पास गिवन में है। टू प्रूफ 6 पार्ट है यहाँ पर हमारे पास। तो 6 पार्ट में हमारे पास क्या है वो तो खैर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हम अगर यहाँ नहीं भी लिखते हैं तो चल सकता है, बुक सबके सामने होगा, लेकिन लिख देते हैं। क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम। पहला क्या है? क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम। दूसरा सेक्शन क्या प्रूफ करना है इसमें? क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल बी सी बी ई एफ सी, ए बी ई डी, राइट, क्या है? बी ई एफ सी इज पैरेललोग्राम। ये भी हो गया। इसके बाद हमको क्या दिखाना है? ए डी पैरेलल टू सी एफ, ए डी पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इक्वल टू सी एफ, ठीक है। इसी के साथ इसमें एक और है, क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज पैरेललोग्राम। ए सी एफ डी इज पैरेललोग्राम। फिर उसके बाद ए सी इक्वल टू डी एफ हो जाएगा। कितना है? 5 नंबर, ए सी इक्वल टू डी एफ। फिर 6 नंबर में एक और है, ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब यहाँ से प्रूफ करना शुरू करेंगे। कई चीजें प्रूफ करना है। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी को पैरेललोग्राम दिखाना है, फिर उसके बाद बी ई एफ सी को पैरेललोग्राम दिखाना है, फिर ए डी और सी एफ पैरेलल है, ए डी सी एफ इक्वल है, फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी को पैरेललोग्राम दिखाना है,
फिर उसके बाद ACDF इक्वल दिखाना है, ABCDEF को भी कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। क्वेश्चन 6 पार्ट है, बहुत बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन सब एक दूसरे से रिलेटेड ही बन रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले के लिए देखते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल ABED, क्योंकि हमको इसी को दिखाना है, इन क्वाड्रिलेटरल ABED, इसमें AB पैरेलल टू DE, AB इक्वल टू DE गिवन है हमारे पास, AB पैरेलल टू DE, AB इक्वल टू DE। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम हो जाता है, और यही पैरेललोग्राम का डिफाइन भी है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो गया, ABED इज पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABED इज पैरेललोग्राम, ये हमारा हो गया। सेकंड, इसमें क्या दिया हुआ है, इस क्वाड्रिलेटरल को दिखाना है, BEFC को, फिर इसमें वही यूज करेंगे हम, इन क्वाड्रिलेटरल क्या है, BEFC, फिर इसमें भी हमारे पास BC पैरेलल टू EF, BC इक्वल टू EF, BC पैरेलल टू EF और BC इक्वल टू EF। ये हमको अगर रीजन देना होगा तो गिवन, इसका भी रीजन देना होगा तो गिवन में लिख देंगे, ठीक है। गिवन, अब वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज पैरेललोग्राम। देयरफॉर BEFC इज पैरेललोग्राम। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल BEFC इज पैरेललोग्राम, ठीक है। 2 पार्ट हमारा हो गया। थर्ड पार्ट में हमको क्या दिखाने बोल रहा है, AD पैरेलल टू CF, AD इक्वल टू CF। अब जो ये दोनों हमने पैरेललोग्राम दिखाए हैं उसकी हम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हम इसको बना पाएंगे, ठीक है। ठीक है, देखते हैं। तो हमको यहाँ से मिटाना भी शुरू करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड जो है कंप्लीटली फिल हो जाता है। 2 बन गया, अब थर्ड वाले के लिए। तो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ किया ABED इज पैरेललोग्राम, इसका इस्तेमाल करेंगे। सिंस ABED इज पैरेललोग्राम, और किसी भी पैरेललोग्राम में कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होगा, एंड देयरफॉर ये वाला AD कहाँ है, AD पैरेलल टू CF हो जाएगा क्योंकि ABEDF है, तो AD पैरेलल टू BE हो जाएगा। ABED parallelogram, then AD parallel to BE, AD parallel to BE and AD equal to BE। ठीक है। दूसरे वाले में हमने प्रूफ किया BEFC पैरेललोग्राम। BEFC इज पैरेललोग्राम, ठीक है। देयरफॉर इसमें भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होगा, तो कौन सा, CF पैरेलल टू BE, CF इक्वल टू BE।
CF पैरेलल टू BE, CF इक्वल टू BE। क्या आ रहा है? BEFC हो रहा है, तो BEFC एक क्वाड्रिलेट पैरेललोग्राम है, तो CF इक्वल टू BE, CF पैरेलल टू BE। अब ये दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो चूंकि BE सब में है, यानी कि AD पैरेलल टू BE, CF पैरेलल टू BE, देयरफॉर AD पैरेलल टू CF, राइट। ये कंबाइंड होगा तो AD इक्वल टू BE, CF इक्वल टू BE, देयरफॉर AD इक्वल टू CF, राइट। ये भी हमारा प्रूफ हो गया, थर्ड पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। फोर्थ पार्ट इसी से बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि अब हमको ये एक जो ACFD को दिखाने बोल रहा है, ACFD को, तो ACFD के लिए ये दोनों लाइन जो है पैरेलल और इक्वल हो रहा है, तो वो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। यूज करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ACFD। अभी मैंने दिखाया है AD पैरेलल टू CF, AD इक्वल टू CF। डायग्राम में ACFD, AD पैरेलल टू CF, AD इक्वल टू CF। At least one pair of opposite sides are parallel or equal, then it is parallelogram. Therefore, ACFD is parallelogram, right? अब यहाँ पर हमारा 5 नंबर इसी से आ जाएगा, क्योंकि हमको क्या दिखाने बोल रहा है? AC इक्वल टू DF, AC इक्वल टू DF। तो जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ऑल साइड अपोजिट साइड दोनों का दोनों पैरेलल और इक्वल होगा, देन AC इक्वल टू FD। सिंस ACFD is पैरेललोग्राम, देयरफॉर ये वाला साइड भी इसका पैरेलल और इक्वल हो जाएगा, तो AC इक्वल टू DF। ये भाग भी हमारा प्रूफ हो गया। अब एक 6 नंबर में हमको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कौन सा ट्रायंगल? यही जो दोनों ट्रायंगल जो वर्चुअल लाइन के अलावा जो मेन लाइन से है, ABC एंड DEF, राइट। इसको भी दिखा देंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF कई चीजें दिया हुआ है। AB इक्वल टू DE, इस ट्रायंगल का AB, इस ट्रायंगल का DE, क्या रीजन होगा? गिवन में है, ठीक है। दूसरा साइड भी हमको गिवन में है, BC इक्वल टू DF भी दिया हुआ है, BC इक्वल टू EF दिया हुआ है। गिवन। और थर्ड साइड जो है हमने ऑलरेडी अभी 5th सेक्शन में हमने प्रूफ किया है, AC इक्वल टू DF। प्रूफ एबव, ठीक है। किसी भी दो ट्रायंगल में 3 साइड हमने दिखा दिया कि इक्वल है, तो बाई साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया, DEF रीजन बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, राइट। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, सब एक दूसरे से रिलेटेड था, इसलिए कोई ज़्यादा टफ है नहीं। इस तरह से अब हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 11, और इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में एक खास बात है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है,
और ज़्यादातर क्वेश्चन ये एग्जाम्स में आने का चांसेस भी रहता है, ठीक है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट में टिक कर लेना चाहिए, ठीक है। इसमें दिया हुआ है डायग्राम हमारे पास, ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, राइट। ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। डायग्राम तो बुक में कंप्लीट कर दिया है बढ़ाकर भी, लेकिन वो चूंकि कंस्ट्रक्शन में जाएगा, राइट। तो ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम इन विच क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी। ये हमारा गिवन है, और इसके बाद हमको प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है एंगल ए इक्वल टू बी, एंगल ए इक्वल टू बी, फिर एंगल सी इक्वल टू डी, और फिर थर्ड में हमारे पास एक चीज और है, ट्रायंगल को इसमें भी कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ABC कॉन्ग्रुएंट टू BAD। फिर इसमें एक चीज और आ जाएगा, जो डायगोनल जो बनेगा AC एंड BD भी बराबर, ये जो डायगोनल भी बराबर, ठीक है। डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, ठीक है। इसमें भी बड़ा क्वेश्चन हो जा रहा है, 4 क्वेश्चन हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। उससे पहले ये जो डायगोनल को जो हम मिलाए हैं ना, इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए पहले, ठीक है, क्योंकि वो हमारा 4th सेक्शन में है, जब उसको बनाएंगे तो ला देंगे, अभी डिस्टर्ब करेगा थोड़ा सा, ठीक है। इसमें हमारे पास एक हमारा कंस्ट्रक्शन करना है। इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या है, ए बी को हमको प्रोड्यूस करेंगे टिल एफ, ठीक है, टिल ई, एंड सच दैट जब हम उसको इसके साथ में ज्वाइन करेंगे सी के साथ में, तो वो इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए बी को उतना दूर तक प्रोड्यूस करेंगे ई तक कि जब सी को ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। वी प्रोड्यूस ए बी टू ई सच दैट ए डी पैरेलल टू ई। अब हम इसको प्रूफ करना शुरू करेंगे 1 बाय 1। इसके पहले हम जो सॉल्व करेंगे, तो इसमें हमारे पास जो है, इसको थोड़ा सा हम 1 और ये 2 दे देंगे, राइट। अब सिंस फर्स्ट पार्ट के लिए ए बी पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए ई पैरेलल टू डी सी, क्योंकि इसी लाइन को प्रोड्यूस किया गया है, और ए डी पैरेलल टू ई सी हमारा है, एंड ए डी पैरेलल टू ई सी बाय कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद क्योंकि जब अपोजिट साइड दोनों का दोनों किसी क्वाड्रिलेटरल में पैरेलल होता है, तो देयरफॉर ए ई सी डी इज पैरेललोग्राम हो गया, देयरफॉर ए ई सी डी इज पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम होता है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, देयरफॉर ए डी इक्वल टू ई सी, देयरफॉर ए डी इक्वल टू ई सी, एंड इसमें एक चीज हम नहीं लिखे हैं, वो भी गिवन होगा ए डी इक्वल टू बी सी,
ठीक है, एंड AD इक्वल टू BC गिवन में, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि AD जब कॉमन हो रहा है तो EC BC इक्वल हो रहा है, देयरफॉर EC इक्वल टू BC, ये दोनों को कंबाइन किए तो अब इस AC BC इक्वल हो गया, ये दोनों भी इक्वल हो गया। और जब दोनों इक्वल होगा तो एंगल जो है एंगल 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। क्या है, एंगल 1 इक्वल टू 2 लिख लेंगे, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है, राइट है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा लीनियर पेयर और या इसके इक्विवेलेंट में। तो सिंस ऑल्सो यहाँ पर ले लेते हैं, तो A प्लस E कितना हो जाएगा 180, एंगल A प्लस E इक्वल टू 180। एडजेसेंट एंगल्स जो पैरेललोग्राम का होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। E कितना है, E को हम 2 लिए हैं और 2 की वैल्यू कितना आया है 1 आया है, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 180। यहाँ पर E को हम 2 लेट किए थे और यहाँ 2 का बदले 1 आ चुका है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर B प्लस 1 इक्वल टू 180। अब B यहाँ पर एक क्या है ना कि ABC हमको लिखना था, लेकिन क्वेश्चन में उसको B से इंडिकेट किया है, हम भी B से कर देते हैं। B दैट मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है। तो ऑल्सो एंगल B प्लस 1 इक्वल टू 180, ये लीनियर पेयर है। अब ये दोनों का सम जो है इक्वल टू 180 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट टर्म जो है दोनों का इक्वल होगा, तो देयरफॉर एंगल A प्लस 1 इक्वल टू एंगल B प्लस 1 दोनों साइड में है, कैंसिल हो गया, एंगल A इक्वल टू B हो गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट, फिर इसको मिटा देते हैं। सेकेंड पार्ट में अब हमको C और D को इक्वल दिखाना है, तो हम तो यहाँ क्योंकि ABCD ट्रेपीजियम है, ये दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, हम इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। सिंस AB पैरेलल टू DC, देयरफॉर A प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। उसी तरह से B प्लस C इक्वल टू 180, इसका भी सेम रीजन। इसके बाद जब फिर ये राइट में 180, ये दोनों का सम 180 के बराबर हो रहा है, तो फिर ये लेफ्ट कंटेंट जो है वो इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू D इक्वल टू B इक्वल टू C, एंगल A प्लस D इक्वल टू B प्लस C। बट A और B को हम बराबर दिखा दिए हैं, तो D और C भी बराबर हो गया। बट एंगल A इक्वल टू B प्रूव एबव में है, देयरफॉर एंगल D इक्वल टू C, दैट इज एंगल C इक्वल टू B। ये दूसरा सेक्शन भी हमारा प्रूफ हो गया। थर्ड सेक्शन में हमारे पास क्या किया हुआ है, फिर से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया जा रहा है, इसको मिटा देते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल, अब यहां पर हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। एंगल ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD।
in triangle ABC and ठीक है। इसमें अब हम बहुत कुछ दिखा चुके हैं। क्या दिखाए हैं? A इक्वल टू बी, ADBC ऑलरेडी इक्वल है, पहले उसको लिख दिए। ADBC इक्वल गिवन में है यहाँ पर। A इक्वल टू बी हम दिखाए हैं फर्स्ट में ही, A इसका B इसका। एंगल A इक्वल टू बी प्रूव एबव में है, पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद ए बी यहां पर दोनों में कॉमन हो जाएगा। ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। ठीक है। अब हमारे पास दो साइड इक्वल हो गया किसी ट्रायंगल में और एक एंगल इक्वल हो गया। साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। बाय एस से एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब फोर्थ पार्ट यहीं से आ जाएगा, क्योंकि हमको डायगोनल एसीबीडी दिखाने बोल रहा है। सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एक एसी हो रहा और एक बीडी हो रहा है। एबीसी में एसी है और बीएडी में बीडी है, देयरफॉर एसी इक्वल टू बीडी। क्वेश्चन के अनुसार लिख देते हैं डायगोनल एसी, एक बार तो ऐसे लिख देंगे, एसी इक्वल टू बीडी सीपीसीटी। क्योंकि एसी बीडी इसके लिए तो एक साइड है। अब जब हम ट्रेपीजियम में देखते हैं तो डायगोनल एसी एंड बीडी हो गया, देयरफॉर डायगोनल एसी इक्वल टू डायगोनल बीडी प्रूफ। राइट। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही बड़ा बड़ा था और इस चलते टाइम भी लगा, और चूंकि हम बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं इस चलते भी टाइम लगा है। चलिए, आज का क्लास में 8.1 पार्ट बाय पार्ट में कंप्लीट हो चुका है। इसका हम एक वन शॉर्ट वीडियो भी डालेंगे, और जिससे कि एक ही क्लासेस में स्टूडेंट को सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।